हेलो एवरीवन। ये वीडियो उनके लिए है जिनका अब टीसीएस का टेक्निकल और एचआर राउंड आने वाला है, जिन्होंने इसका रिटर्न क्लियर कर लिया है। तो अगस्त मंथ में मेरा टेक्निकल और एचआर राउंड दोनों हुए थे टीसीएस के। तो टेक्निकल राउंड मेरा हुआ था 19 अगस्त को, और एचआर राउंड हुआ था मेरा अराउंड 31 अगस्त के आसपास। तो अब देखो, इसमें मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, मतलब जो विप्रो के टेक्निकल और एचआर राउंड वाली वीडियोस थी, उनसे ये तो काफ़ी अलग है। इसका टेक्निकल मेरा स्टार्ट हुआ था पैनल में, मतलब वीडियो कॉल जो थी उसमें दो इंटरव्यूअर थे एक्चुअल में। एक तो अब उन्होंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे। उनमें जो वे जो मैम थी, उन्होंने मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, और जो सर थे उन्होंने मुझसे डेटाबेस के बारे में पूछा। तो स्टार्ट हुआ इस तरीके से। दे फर्स्ट आस्क्ड मी लाइक व्हाट यू डिड टुडे, आई मीन शुरू से क्या किया मॉर्निंग से। तो मैंने उनको बताया कि मैंने क्या क्या किया, थोड़ी प्रैक्टिस की और मैं अब वेट कर रहा था। तो देन ही आस्क्ड मी व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट language, I mean what was your project language that you used to I mean build your college project. So I told them कि मैंने एक कंपाइलर बनाया था, कस्टम कंपाइलर, जो कि सी लैंग्वेज पे था। तो वो मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आई मीन व्हाट कंपाइलर डज, वाई सी इज़ फास्टर देन जावा लैंग्वेज, एंड डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल लैंग्वेज, एंड वाई सी इज़ कॉल्ड मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। एक्चुअल में वो आपके जो डेटा आई मीन जो आपका जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो ये आप एक बात याद रखना कि आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज अगर भूल गए हो कुछ उसके आई मीन कंसेप्ट वगैरह, तो आप दोबारा उनको रिवाइज कर लें, क्योंकि ये विप्रो के टेक्निकल से काफ़ी अलग था, क्योंकि ये काफ़ी स्टैंडर्ड वे ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको टेक्निकल राउंड में पूछे जाते हैं। विप्रो में थोड़ा अलग था, उसकी वीडियो मैं आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वे इनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि उनमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। तो इतना पूछने के बाद फिर सर ने पूछा कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। मैंने उनको इनहेरिटेंस बता दिया। व्हाट इज़ आई मीन प्राइवेट इनहेरिटेंस और ऊप्स कंसेप्ट के बारे में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे, प्रोटेक्टेड वगैरह के बारे में। और फिर उन्होंने मुझसे एक जो है कहना चाहिए एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन है जो मुझसे विप्रो के टेक्निकल में भी पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट। तो वो मैंने उनको बता दिया। देन दे आस्क मी दे आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन द डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली। तो मैंने उनको बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, कितनी फॉर्म्स होती हैं, उन सबके वे बता दिए। ठीक है, तो आप डेटाबेस के नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट को ठीक से पढ़ लेना। और फिर ऑब्वियसली एसक्यूएल तो आपको पता ही है। फिर उन्होंने पूछा कि ओके डीएमएल डीडीएल के बारे में पूछा। ठीक है, एसक्यूएल के ये वे होते हैं आई मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या फिर कहना चाहिए सेट ऑफ कमांड्स जो एसक्यूएल में है, डीडीएल डीएमएल। और उन्होंने मुझसे सब कुछ कमांड्स मुझे बताई और पूछा कि ये कमांड डीडीएल है या डीएमएल है, इस तरीके से पूछा। तो आपको इस बारे में थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए, डेटाबेस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने पूछा कि आई मीन आपको कौन सा आरडीबी में आता है और आपको कौन सी डेटाबेस लैंग्वेज आती है। तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने माई को मैंने आई मीन उसको मैंने प्रिपेयर किया, आई मीन मैंने उस पर उसको सीखा है, और मैंने प्योर आई मीन एसक्यूएल लैंग्वेज सीखा है। एसक्यूएल में भी कई वेरिएंट है, नो एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल, इस तरीके से। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एक्सप्लेन ओएसआई मॉडल। ओके, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर ही रहा था बीच में ही। तो फिजिकल के बाद में नेटवर्क लेयर और इस तरीके से वे थी लेयर्स में उन्हें एक्सप्लेन कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे बीच में ही रोक दिया कि ठीक है ठीक है ठीक है। और ये बस इतना ही था एक्चुअल में। तो मेन बात क्या होती है कि टीसीएस का आपका इंटरव्यू जो होगा, वो आपका इंटरव्यू होगा एक स्टैंडर्ड वे ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको कुछ क्वेश्चन आपके आपके प्रोजेक्ट पे होंगे, कुछ आपके एसक्यूएल पर होंगे, आई मीन डेटाबेस पर, कुछ आपके नेटवर्किंग पर, कुछ आपके ऊप्स पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर से भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछी जाएंगी। तो आपको ये 3-4 सेलेक्ट करके जाने होते हैं ठीक से। अब कंसेप्चुअली सीखें, आपको ऐसा नहीं कि आपको उनके न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। ठीक है, कंसेप्चुअली सीखें, जैसे कि डेटाबेस हो गया, ऊप्स कंसेप्ट हो गए, और आपके
नेटवर्किंग और ओएस, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद में आपका डेटाबेस अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं वो, अदरवाइज वो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे। और उसके बाद मेरा एचआर राउंड हुआ था, मैं एचआर राउंड का दे रहा था, तो एक मैम थी, तो उन्होंने मुझसे स्टार्टिंग में कहते हैं कि आपका टेक्निकल हो चुका है तो आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बट कोई टेक्निकलिटी ना बताएं, आप अपने बारे में बताएं, आप मतलब आपकी नॉर्मल लाइफ। तो वो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप थोड़ा टेक्निकलिटी को ऐड करते हो, तो वो भी मैंने ऐसे ही दिया था, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मतलब समझ में आ रहा था। तो उन्होंने दो क्वेश्चन सारे पूछे थे मुझसे, इंट्रोडक्शन वाले और एक दो और पूछा था। तो उसका मैंने बड़ी मुश्किल से अटक अटक के आंसर दिया, क्योंकि मैं एक्सक्लूड कर रहा था उन चीज़ों को, टेक्निकलिटी को। तो मैंने अपने बारे में यही बताया कि सिंपली मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, मैं कहाँ से हूँ, मेरे कितने भाई बहन हैं, दीज द नॉर्मल थिंग्स। देन शी आस्क्ड मी अबाउट कि आप क्या रिलोकेट कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, इसका आपका आंसर यस ही देना है, ठीक है। तो अब मैंने उसका यस आंसर दे दिया, एंड देन आफ्टर 5 to 6 डेज, यानी कि 6 सितंबर को मुझ पे ऑफर लेटर आ गया था टीसीएस का। वो एक हफ्ते के लिए वैलिड होता है, आई मीन वो आपके रिस्पॉन्स का, यानी कि आपके एक्सेप्टेंस का वेट करते हैं एक हफ्ते तक। उसके बाद वे समझ लेते हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो मैं सोच रहा था कि उसके एक हफ्ते बाद तक के बीच में मेरा विप्रो वाला आ जाएगा, तो मैं विप्रो में कर दूंगा, अदरवाइज मुझको मैं टीसीएस ज्वाइन करने वाला हूँ। बट मेरा 8 सितंबर को विप्रो का आ गया था मेरा ऑफर लेटर, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को। ओके, तो अगर हाँ, आपको अगर फुल्ली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने टेक्निकल या फिर एचआर इंटरव्यू के लिए, टीसीएस या कोई सी भी एक्सचेंजर, कोई भी कंपनी हो, आप मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। ये तो आप देख ही रहे हैं, तो आप मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, विप्रो वाली जो थी। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लिंक दे दूंगा, और आप चाहें तो मेरे चैनल में देख सकते हैं, वहीं मिल जाएगी। वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। आप जैसे सोचते हो ना मन में, आपके मन में हवा बना होता है इंटरव्यूज़ का कि कहीं यार इस टाइप के क्वेश्चन ना पूछ लें, तो वो ऐसा ही था विप्रो का। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उनको देखें। चलिए, अगर आपको मेरे एक दोस्त ने इन्फोसिस में इंटरव्यू क्लियर कर लिया था, तो मैं उसकी अगर वो मुझे अपने क्वेश्चन बताएगा तो मैं वे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट तब तक के लिए गुड बाय।